वैसे तो ये कहानी एक नॉर्मल लड़के की है जो एक गेम एडिक्टेड है और वो अचानक से एक दिन अपने फेवरेट गेम में फंस जाता है। लेकिन ये कहानी बाकी कहानियों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ज्यादातर कहानियों में मेन कैरेक्टर जब भी किसी गेम में या किसी दूसरी दुनिया में जाता है तो या तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है या फिर उसे कोई स्पेशल पावर दी जाती है। लेकिन इस कहानी में हमारा मेन कैरेक्टर जब अपने गेम के अंदर जाता है तो यहाँ पर वो इस गेम का सबसे लो लेवल मॉन्स्टर बन चुका था। तो इस कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम डोन है, जो रोज की तरह ही अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा था। उन्हें अभी बहुत सारी स्लाइम्स को मारना था। वैसे डोन पूरे 10 साल से इस गेम को खेल रहा है। यहाँ पर वो बहुत ही समझदारी से उन सभी स्लाइम्स को एक साथ खत्म कर देता है, जिस वजह से उसकी दोस्त उसकी काफी तारीफ कर रहे थे। उन्हें बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले थे। अब वो लोग गेम बंद करके ऑफलाइन चले जाते हैं, लेकिन तभी डोन को एक मैसेज आता है और उसे रिवार्ड के तौर पर कुछ और भी मिला था। अब जैसे ही वो उस चीज को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो बहुत ही मामूली सी चीज है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि अभी अभी इस गेम को 10 साल पूरे हुए हैं, तो शायद हो सकता है कि वो मुझे कुछ स्पेशल गिफ्ट या सरप्राइज दे रहे हों, क्योंकि वो पूरे 10 साल से ये गेम खेल रहा था। अब जैसे ही डोन उस गिफ्ट को क्लेम करता है तो वो उस गेम के अंदर चला जाता है, मगर वहां पर वो जाकर देखता है कि वो तो एक मामूली सा स्केलेटन मॉन्स्टर बन चुका था, जो कि उस गेम में सबसे ज्यादा वीक माना जाता है। और अगर लेवल की बात करें तो वो बस लेवल 1 पर है और बाकी उस गेम में जितनी भी चीजें हैं वो उससे ज्यादा लेवल की ही है। वो अपना लेवल देखकर तो जैसे डिप्रेस ही हो चुका था। वो सोच रहा था कि गेम वालों ने उसके साथ ये कैसा मजाक किया है, पर इसके बाद वो सोचता है कि शायद ये सब उसके लिए डिजाइन किया हो और वो लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि बस उसे अपने लेवल थोड़ा थोड़ा कर बढ़ाना है, जिसके बाद वो नॉर्मल लेवल मॉन्स्टर को हराकर अपने लेवल को जल्दी से भी बढ़ा पाएगा। लेकिन अभी लेवल 1 से कम तो कुछ होता नहीं। इस कारण से वो एक स्लाइम को पकड़ता है और उसे मारने लगता है, मगर अब उस स्लाइम को भी कुछ हो नहीं रहा था और उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और जैसे ही वो डोन पर अटैक करती है तो डोन वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद वो रीस्पॉन होकर बाकी लोगों पर अटैक कर रहा था, पर कोई भी मॉन्स्टर या फिर वो प्लेयर जो अभी अभी इस गेम में आए हैं वो भी डोन जितने कमजोर नहीं थे। इस बात से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था, लेकिन फिर वो फैसला करता है कि उसे किसी ना किसी तरह से लेवल बढ़ाना ही होगा और अब वो ढूंढता है किसी ऐसे प्लेयर को जो कि थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो। और फिर कुछ देर ढूंढने के बाद उसे ऐसे 2 प्लेयर मिल जाते हैं। वो उनके पास जाता है और वहाँ उन्हें चिढ़ाकर उस पर अटैक करने को कहता है। अब हम देखते हैं कि सामने जो प्लेयर थे वो अभी डोन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन डोन वहाँ से भागकर सीधा गॉब्लिन ग्रुप के पास आ जाता है। यहाँ पर आकर वो गॉब्लिन पर अटैक कर देता है, जिससे वो गुस्सा हो गए थे। लेकिन गॉब्लिन की एक कमजोरी थी कि वो एक सर्टेन रेंज तक ही अटैक कर सकते थे। तो अब जैसे ही वो लड़का वहाँ पर आता है तो गॉब्लिन उसे अपना एनिमी समझकर उस पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर डॉन जानता था कि वो लड़का इतना स्ट्रांग तो है कि वो गॉब्लिन को हरा सके, इसीलिए अब डॉन उसका फायदा उठा रहा था, क्योंकि जब गॉब्लिन और वो लड़का लड़ रहे थे तब डॉन बार बार बीच में आकर उन गॉब्लिन को मार रहा था, जिससे कि उसका लेवल हल्का हल्का सा बढ़ता जा रहा था और ऐसा करते करते वो बहुत जल्द लेवल 2 पर पहुंच जाता है। अब डॉन को भी इस चीज में मजा आने लगा था और वो यही सेम चीज पूरा दिन करता रहता है, जिसके बाद अब वो लेवल 5 पर पहुंच चुका था और अब फाइनली वो इतना कैपेबल हो चुका था कि वो उस स्लाइम से बदला ले सके जिसने उसे शुरू में परेशान किया था। वैसे अब अगले दिन की बात है। हम देखते हैं कि डॉन इस तरह से लेवल बढ़ाने के लिए किसी को ढूंढ रहा था, तभी उसे 2 और स्केलेटन मॉन्स्टर मिलते हैं। ये दोनों ही स्केलेटन मॉन्स्टर डॉन को अपना लीडर बना लेते हैं। यहाँ पर डॉन अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ रहा था, तभी एक प्लेयर वहाँ पर आता है और उन पर हमला कर देता है। उसके पहले ही अटैक से यहाँ पर डॉन के दोनों नए साथी खत्म हो चुके थे और साथ ही डॉन की भी एचपी बहुत ही कम बची थी, लेकिन फिर भी डॉन वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। अब हम देखते हैं कि वो प्लेयर फिर से अटैक करते हैं, जिस वजह से डॉन भी मारा जाता है और वो फिर से रीस्पॉन होकर उन्हीं 2 स्केलेटन के पास पहुंच चुका था। यहाँ पर वो देखता है कि उसका एक्सपीरियंस पहले से कम हो चुका है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी इस तरह से एक्सपीरियंस बढ़ाने में। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसे पास की सिटी में जाकर अपना जॉब प्रमोशन कराना होगा। जॉब प्रमोशन से उनका मतलब है लेवल की लिमिट को पार करना। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जो लो लेवल मॉन्स्टर हैं वो एक सर्टेन लेवल तक ही जा सकते हैं, मगर इस जॉब प्रमोशन के बाद उनकी वो लिमिट ब्रेक हो जाती है। लेकिन अब उसके लिए भी उसे पहले 20 लेवल तक पहुंचना ही था। जब वो 20 लेवल की लिमिट तक पहुंच जाएगा तभी वो जॉब प्रमोशन करा सकता है। तो अब डॉन लग जाता है फिर से लेवल बढ़ाने में और अब कुछ ही टाइम के बाद वो 20 लेवल पर पहुंच चुका था और इसके बाद वो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा ही चला जाता है सिटी में, जहां पर उसकी मुलाकात कई सारे प्लेयर्स से होती है। सभी प्लेयर्स उसे देखकर बहुत शॉक थे, क्योंकि एक मॉन्स्टर का वहां पर होना बहुत अजीब बात थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वहाँ का गार्ड था वो डॉन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डॉन वहीं पर खत्म हो जाता है और इसके बाद से वो फिर से रीस्पॉन होकर अपने दोनों साथियों के पास आ चुका था। अब तभी सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो अभी अभी गेम ज्वाइन की थी।
ये लड़की बाद में डोन से मिलने वाली है, लेकिन अभी हमें दिखाया जाता है कि इसे इस गेम के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना ही इसे इंस्ट्रक्शन पढ़ने में कोई इंटरेस्ट थी। उसे बस बताया जाता है कि उसे मिशन पूरा करना है। साथ ही इस गेम में 5 एलिमेंट हैं जिनकी पावर को वो अचीव कर सकते हैं, जिसकी मदद से वो और ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं। अब यहाँ इस तरफ हम देखते हैं कि डॉन बहुत ही ज्यादा दुखी था क्योंकि उसका लेवल फिर से थोड़ा कम हो चुका है और साथ ही उसे जॉब प्रमोशन करने की परमिशन भी नहीं मिली थी। अब तो वो समझ गया था कि उसे क्या करना है। सबसे पहले तो वो जंगल में जाता और बहुत सारे स्केलेटन मॉन्स्टर को इकट्ठा करता है। वो उनमें सबसे ज्यादा समझदार था। वो देखता है कि उन स्केलेटन मॉन्स्टर का लेवल बहुत कम है, इसीलिए अब वो उन्हें कुछ किताबें देता है जिसमें कुछ फाइटिंग ट्रिक लिखी हुई थी। लेकिन यहाँ पर डॉन को पता चलता है कि उन्हें स्केलेटन मॉन्स्टर को तो पढ़ना ही नहीं आता। अब यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए डॉन फिर उन्हें अच्छे से साफ साफ खुद ही समझाता है कि उन्हें क्या क्या करना है। उन्हें बस किसी तरह से प्लेयर्स को अपने पास खींच कर लाना और फिर सब मिलकर उन पर हमला कर देंगे, जिससे कि वो किसी भी अच्छे लेवल वाले प्लेयर को आराम से हरा सकते हैं और उसके बाद वो उनका सारा सामान लूट सकते हैं, जिनसे उनका लेवल भी बढ़ जाएगा और डॉन का भी काम हो जाएगा। अब जिस तरह डॉन उन्हें बताया था वो उसी तरह से काम कर रहे थे। हम देखते हैं कि यहाँ एक निंजा कैट अभी डॉन पर नजर बनाए हुए थी और वैसे दूसरी तरफ कुछ नए प्लेयर उन सभी स्केलेटन मॉन्स्टर को देखते हैं। यहाँ वो तीनों प्लेयर ही बहुत ज्यादा शॉक थे क्योंकि सभी स्केलेटन मॉन्स्टर मिलकर एक दूसरे मॉन्स्टर को मार रहे थे, जबकि कोई भी मॉन्स्टर किसी दूसरे मॉन्स्टर को नहीं मारता है। यहाँ पर उन प्लेयर्स में से एक प्लेयर उन स्केलेटन मॉन्स्टर को रोकता है, लेकिन उस प्लेयर का लेवल इतना कम था कि स्केलेटन मॉन्स्टर उस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते और अपने स्वैग में वहां से निकल जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अब उन लोगों के पास इतना सामान हो चुका था कि डॉन 20 लेवल पर पहुंच जाए और साथ ही डॉन को पैसे भी चाहिए थे क्योंकि सिटी के अंदर जॉब प्रमोशन करने के लिए पैसे तो नहीं पर कुछ आइटम्स लगते थे। तो इसीलिए डॉन थोड़ा सामान लेता और अपने दोनों साथियों से कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ का इंचार्ज बनाता हूँ, अब तुम लोगों को अकेले सबका ख्याल रखना होगा। वैसे जैसे जैसे उन सभी स्केलेटन मॉन्स्टर का लेवल बढ़ रहा था वो और भी ज्यादा समझदार होते जा रहे थे। वैसे डॉन को इसके बाद निकलना पड़ता है, लेकिन उसे पता था कि अगर फिर से वो सिटी में जाकर वही सेम चीज करेगा तो फिर से सिटी का वो गार्ड उसे खत्म कर देगा। इसके लिए अब उसे किसी प्लेयर का पेट बनना था। दरअसल हर प्लेयर को एक लेवल के बाद पेट बनाने की परमिशन मिलती है, वो किसी भी मॉन्स्टर को अपना पेट बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर डॉन देख रहा था कि उसे किसका पेट बनना चाहिए। उसे वही लड़की दिखती है जिसका नाम बबल था। डॉन उसके पास जाता और देखता है कि बबल इस वक्त एक स्लाइम को पकड़ने की कोशिश कर रही है। दरअसल वो उसे अपना पेट बनाना चाहती थी, जहाँ वो पहली बार में नाकाम रहती है। लेकिन जब वो दूसरी बार कोशिश करती है तो डॉन उस स्लाइम को लात मारते हुए वहाँ खुद उस जगह पर बैठ जाता है, जिसके बाद अब वो बबल का पेट बन चुका था। लेकिन ये देखकर बबल रोने लगी थी क्योंकि उसे एक क्यूट पेट चाहिए था, लेकिन डॉन कहीं से भी एक क्यूट तो नहीं था। डॉन उसे समझा रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, मगर बबल उससे कह रही थी कि तुम सच में बहुत अगली दिखते हो, कोई भी कभी एक स्केलेटन मॉन्स्टर को अपना पेट नहीं बनाना चाहेगा। इसके बाद डॉन उसे एक कहानी सुनाने लगता है कि वो एक बहुत ही हैंडसम प्रिंस था, लेकिन फिर एक श्राप के चलते वो स्केलेटन में बदल गया और वो फिर से एक बार दोबारा नॉर्मल हो सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अब यहाँ पर बबल फैसला करती है कि वो डॉन की इसमें मदद करेगी और इसके लिए अब वो दोनों ही वहाँ सिटी की तरफ निकल चुके थे। वो गार्ड कहता है कि तुम बिना कॉलर के अंदर नहीं जा सकते, जिसके बाद डॉन तुरंत ही एक कॉलर पहन लेता है। अब सिटी में आने के बाद वहाँ पर बबल कह रही थी कि उसे इस गेम के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, जिस पर डॉन उससे कहता है कि चिंता मत करो, तुम मुझसे जो भी चाहो पूछ सकती हो। वैसे यहाँ पर बबल उससे ये भी कह रही थी कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है जॉब प्रमोशन के लिए, लेकिन वो कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी और किसी भी तरह से अपने मिशन को पूरा करके पैसे कलेक्ट करूंगी, जिससे मैं एक अच्छी मास्टर बन पाऊं। मगर डॉन उससे कहता है कि उसके पास ऑलरेडी पैसे हैं। साथ ही वो बबल की काइंडनेस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। हम देखते हैं कि वो निंजा कैट अभी भी उनके ऊपर नजर रखे हुए है। असल में वो उसके मास्टर के कहने पर डॉन पर नजर रखे हुए थी। रात को वो अपने मास्टर से डॉन के बारे में इन्फॉर्म करती है। उसके बारे में मास्टर ये सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था, क्योंकि असल में वो मास्टर भी एक स्केलेटन मॉन्स्टर ही है और वो भी यहाँ पर समन किया गया है, पर अभी वो डॉन से कहीं ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच चुका है। वो कहता है कि वो बहुत जल्द ही डॉन से मिलना चाहेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉन और बबल दोनों ही उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर जॉब प्रमोशन होना है। यहाँ पर डॉन को अंदर जाना था तो सबसे पहले बबल उसके गले से वो कॉलर हटा देती है। अब डॉन उस जगह के अंदर चला गया था जहाँ पर अंदर जाने के बाद उसे एक स्टैचू मिलती है। यहाँ पर उसे दिखाना था कि उसके पास वो सारा मटेरियल है जिससे कि वो जॉब प्रमोशन कर सकता है, और अब वो सारा मटेरियल दिखाता और फिर उसके ऊपर किसी तरह की एनर्जी का यूज किया जाता है, जिसके कुछ ही देर बाद उसने अपना जॉब प्रमोशन कंप्लीट कर लिया था और साथ ही अपना लेवल भी बढ़ा लिया होता है।
आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे एक लेटर भी मिलता है, लेकिन तभी सीन चेंज होती है और हम बाहर देखते हैं कि बबल बैठकर डून का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर एक स्क्विरल आता है जो बबल को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसके बाद बबल उसे सब बताती है। वो स्क्विरल उसकी बात सुनकर उससे कहने लगता है कि शायद तुम्हारे पेट ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। क्या तुम्हें पता नहीं कि अभी तो ये ट्रेंड चल रहा है, कई सारी स्टोरी फैली हुई है कि कई सारे मॉन्स्टर यहाँ पर आकर अपना जॉब प्रमोशन कराना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा करना नामुमकिन है। इस कारण से वो पहले किसी कम लेवल के बिगिनर प्लेयर को ढूंढते हैं और फिर उनका पेट बनते और उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। लगता है तुम्हें भी तुम्हारे पेट ने बेवकूफ बना दिया। अब यहाँ पर बबल मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन वो स्क्विरल उसे बार बार कह रहा था कि तुम बहुत भोली हो, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। ऐसे मॉन्स्टर अक्सर यही करते हैं। बाद में वो प्लेयर को छोड़ देते हैं, जिस वजह से उस प्लेयर की लोग हंसी उड़ाते हैं, जिसके बाद वो प्लेयर डिप्रेस होकर अपनी आईडी डिलीट कर देते हैं। इतना कहकर वो स्क्विरल वहां से चला गया था और वहीं हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर एक इविल सी स्माइल भी थी। यहाँ पर डोन जब उस जगह से बाहर आता है तो हम देखते हैं कि उसका पूरा लुक ही चेंज हो चुका था। वो आकर बबल से मिलता है, पर बबल बहुत ही ज्यादा दुखी थी और उसके पूछने पर वो उसे सब कुछ बता देती है। जिसके बाद डोन कहता है कि वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब बबल को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर डोन उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं सच कह रहा हूँ। और इसके बाद डोन उसका हाथ पकड़ता है और एक ब्लड बॉन्ड क्रिएट करता है, जिससे अब ना तो कभी बबल उसे धोखा दे सकती है और ना ही वो उसे, क्योंकि अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे इसकी सजा मिलेगी। और अब बबल इस चीज से बेफिक्र हो चुकी थी, इसीलिए अब वो दोनों मस्त उस सिटी में खाना लेकर घूम रहे थे। अब तभी उन्हें मेन क्वेस्ट के बारे में पता चलता है, पर बबल को तो कुछ भी पता नहीं था, तो अब वो इसके बारे में डोन से पूछती है। जिसके बाद डोन उसे बताता है कि दरअसल मेन क्वेस्ट एक खास मिशन है जो कि साल में एक ही बार क्रिएटर्स की तरफ से दिया जाता है। इसके लिए कई सारे प्लेयर्स अप्लाई करते हैं और पिछली बार तो इसके लिए एक वॉर भी हो गई थी, जहां दो तरफ से बहुत खतरनाक फाइट हुई थी। अब ये बात सुनकर बबल बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी, उसे भी उस क्वेस्ट में हिस्सा लेना था। इसके लिए सबसे पहले उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत थी। सामने ही रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो वो दोनों ही वहां पर भागे जाते हैं। तभी हम उस स्क्विरल को देखते हैं जो अपना रूप बदलता है और इसके बाद वो बन चुका था वही स्केलेटन मॉन्स्टर जिसने कैट निंजा को डोन के पीछे लगाया था। हम देखते हैं कि यहाँ पर डोन बबल को बता रहा था कि इस रजिस्ट्रेशन की लाइन में बहुत सारे लोग हैं और शायद ये लाइन कभी खत्म ही नहीं होगी। ये तो अच्छा है कि हम पहले आ गए, इसीलिए अब हमारा नंबर लग जाएगा। बबल अभी सिर्फ लेवल 10 पर थी, इसीलिए उसे थोड़ी चिंता हो रही थी कि अगर सच में उसे मौका मिला तो वो बाकी लोगों को कैसे हरा पाएगी। अब तभी वहाँ पर वही नाइट आता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसने डॉन को मारा था। यहाँ पर आकर वो कह रहा था कि अगर वो उसके साथ टीम ज्वाइन कर लेती है तो वो उसकी मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ पर डोन आगे आते हुए कहता है कि बबल पहले ही इतने लेवल पर तो है कि वो इस जगह पर रजिस्टर कर सके, लेकिन क्या उसके पास इतने पावरफुल मसल्स हैं जिससे कि वो बाकी प्लेयर्स को हरा पाए। तो इस चीज पर डोन कहता है कि बिल्कुल तुम्हारे पास बहुत अच्छी बॉडी है, पर आगे बढ़ने के लिए दिमाग भी तो होना जरूरी है। अब इस बात से उस नाइट को गुस्सा आ जाता है और वो डोन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। डोन उसके अटैक से बच रहा था तो नाइट उससे कहता है कि तुम डर गए क्या। ये सुनकर डोन रुक जाता है और उस जगह को बर्फ से जमा देता है। ये डोन की एक नई पावर थी, क्योंकि उसने अभी अभी जॉब प्रमोशन किया था, तो उसकी कुछ नई पावर एक्टिवेट हो चुकी है। अब यहाँ पर नाइट फिर से उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो यहाँ पर लाइटनिंग पावर का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन डोन की जो नई पावर्स थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। इस कारण से वो पहले ही वहाँ पर एक ब्रेकर बना देता है और साथ ही अपने स्वॉर्ड की मदद से वो उस नाइट को बहुत ही आसानी से हरा भी देता है। ये देखकर बबल बहुत ही ज्यादा उससे इम्प्रेस थी और साथ ही वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन कर रहा था वो आदमी भी बहुत शौक था। वो बबल से पूछता है कि आखिर तुम्हारा पेट किस लेवल पर है, जिसके बाद डोन उसे बताता है कि अब वो लेवल 34 पर पहुंच चुका है। अब वहाँ से लौटते वक्त बबल उससे पूछ रही थी कि आखिर तुम्हारा लेवल 20 से सीधा 34 कैसे हो गया। तो इस पर डॉन उससे कहता है कि ऐसा जॉब प्रमोशन की वजह से हुआ है। वो पहले से ही इतना कैपेबल था, लेकिन जॉब प्रमोशन ना होने के कारण उसका लेवल 20 से ज्यादा बढ़ नहीं सकता था। अब तभी वो वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जिससे उसका सामान एक चोर चुरा कर ले गया था। डोन जानता था कि ये बहुत ही मामूली सा काम है और इससे ज्यादा कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा, इसीलिए वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, मगर बबल इस पर ध्यान दे रही थी और फिर वो डोन को उस चोर को पकड़ने भी भेज देती है और डोन को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। वो अपनी आइस पावर की मदद से उस चोर को फिसला देता है, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया था और अब उस लड़की को उसका सामान भी मिल जाता है। यहाँ पर सामान मिलने के बाद वो लड़की उस चोर को माफ नहीं करती और उसे बुरी तरह से पीटती है। वो इतनी बुरी तरह से उसे पीटती है कि बेचारा उस लड़के के मॉन्स्टर को वहां आकर उसे उठाकर ले जाना पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि वो लड़की डोन और बबल को पार्टी दे रही थी उसकी मदद करने के लिए। यहाँ पर वो कहती है कि मैं तुम्हें एक स्पेशल रिवॉर्ड भी दूंगी। उसे लगा था कि ये कोई स्पेशल मिशन था जो उसने अनजाने में पूरा कर लिया। यहाँ पर वो एक कार्ड निकालती है, लेकिन ये सिर्फ एक बिजनेस कार्ड था और अभी वो लड़की अपना नाम यूकी बताती है। यहाँ डोन पहले से ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था,
क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसे कोई सुप्रीम ट्रेजर मिलने वाला है। लेकिन अब वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। वैसे इसके बाद यूकी बबल को एक बुक देती है और वो कहती है कि तुम कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली हो, इसीलिए ये तुम्हारी हेल्प करेगी। अब जब डोन ऐसे ही उस बुक को देखता है तो उसे लगता है कि ये एक अच्छा रिवॉर्ड है उस लड़की की मदद करने के हिसाब से। वैसे इसके बाद यूकी और बबल वहाँ से जाने लगे थे और हम देखते हैं कि रास्ते में बबल डोन से पूछ रही थी कि तुमने तो कहा था कि ये कोई सीक्रेट मिशन हो सकता है और इसमें हमें कुछ खतरनाक रिवॉर्ड भी मिलेंगे। तो इस पर डोन उससे कहता है कि ये बुक भी तो एक सही रिवॉर्ड है और वैसे भी हमें एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। जिस पर बबल उससे कहने लगती है कि लगता है कि मुझे सही पेट मिला है। और अब डोन भी उसे अपनी असली स्टोरी सुनाने लगता है कि कैसे वो रोज इस गेम को खेलता था और अचानक से वो उस गेम के अंदर आ गया। लेकिन जब वो उसे ये सब बता रहा था तभी गेम सेंसर उसके वर्ड्स को ब्लॉक कर देते हैं। मतलब जब भी वो अपनी बात कहता तो उसकी आवाज़ आ ही नहीं रही थी और ऐसा अक्सर तभी होता है जब कोई प्लेयर बैन वर्ड्स का यूज करे। अब ये देखकर बबल गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि डोन कोई ऐसा वर्ड यूज कर रहा है जो कि सर्वर में बैन है। तो उसे लग रहा था कि शायद डोन कोई गलत बात ही कर रहा होगा। वैसे इसके बाद डोन समझ जाता है कि अगर वो किसी को भी अपनी स्टोरी बताएगा तो सेंसर उसके शब्द को अपने आप ही ब्लॉक कर देगा। अब इस चीज़ के लिए डोन सर्वर वालों को कोस रहा था, मगर फिर वो समझ जाता है कि अगर उसे फिर से नॉर्मल होना है तो उसे कुछ सीक्रेट टास्क पूरे करने होंगे जिनके बारे में उसे अभी पता भी नहीं है। वैसे वहाँ पर बबल डोन से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी और वो पेट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहती थी। लेकिन फिर डोन उसे समझाता कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बैक स्टोरी बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बबल उससे कहती है कि वो तो तुम मुझे पहले ही बता चुके हो। तो अब बात को संभालते हुए डोन कहता है कि दरअसल वो बबल की तारीफ कर रहा था, वो भी स्केलेटन मॉन्स्टर की लैंग्वेज में, जिस कारण से सेंसर ने उसे ब्लॉक कर दिया क्योंकि अब वो एक स्केलेटन नहीं, और जब तक वो फिर से स्केलेटन नहीं बन जाता तब तक वो अपनी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता। अब इस बात पर बबल भरोसा कर लेती है। तभी उसी वक्त वहाँ पर एक बर्ड आती है जिसके पास एक लेटर होता है और बबल जब उस लेटर को खोल कर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसे एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। उसे पता चलता है कि उसकी रैंक 8th है। तो यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि फाइनली उसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। लेकिन साथ ही वो थोड़ी चिंता में थी क्योंकि उसके ऊपर अभी भी 7 और लोग थे। वो कह रही थी कि ना जाने वो कितने पावरफुल होंगे और उनका लेवल कितना होगा। वैसे उनके पास अभी कुछ हफ्तों का टाइम था क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम कुछ हफ्ते बाद होनी है, तो यहाँ पर उनके पास प्रैक्टिस करने का भी मौका होगा। इसीलिए अब यहाँ डोन और बबल दोनों ही निकल पड़ते हैं स्केलेटन विलेज की तरफ। दरअसल जिन स्केलेटन से डोन शुरुआत में मिला था और जिन्हें उसने सलाह दी थी उन लोगों ने पूरा विलेज बना लिया है और साथ ही उन लोगों ने अब गॉबलिंग्स को भी अपने साथ मिला लिया था और वो वहाँ पर अब पूरा एक एम्पायर खड़ा करने में लगे हुए थे। यहाँ बबल डर रही थी, वो कह रही थी कि हम क्या कर रहे हैं, ये हमें देखते ही खत्म कर देंगे। पर डोन कहता है कि चिंता मत करो, वो इस विलेज का बॉस है। लेकिन तभी कुछ गॉबलिंग्स आकर उन पर हमला करने लगते हैं। दरअसल वो डोन को नहीं पहचानते थे, इसीलिए अब डोन पहले उन्हें दूर फेंकता है और फिर अपने स्केलेटन फॉर्म में आता है। इसके बाद वो वहाँ बोनी और फैटी को आवाज लगाता है। ये वही दोनों स्केलेटन थे जिनसे डोन की मुलाकात सबसे पहले हुई थी। डॉन उन्हें बुलाता और यहाँ फैटी आते ही डोन को पहचान लेता है और अब फैटी डोन को बताता है कि उन सब ने मिलकर डोन के लिए एक थ्रोन भी तैयार किया था। साथ ही वो डोन को विलेज की सारी कंडीशन बताता है। वो कहता है कि उन्होंने गॉबलिंग्स को भी अपने साथ कर लिया और बहुत ही स्पीड के साथ ग्रो कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर फैटी बबल को कॉफ़ी देता है। बबल उन सबको देखकर बहुत ज़्यादा शौक थी। वो कहती है कि तुम लोग तो मॉन्स्टर हो, फिर तुम ग्रो कैसे कर रहे हो। तो इस चीज़ पर फैटी बताता है कि ये सब उनके बॉस की वजह से है, उन्होंने ही उन्हें एडवाइस दी जिसकी वजह से वो इतना ग्रो कर पाए। अब डोन बताता है कि बबल असल में उसकी मास्टर है और अभी डोन को कहीं जाना है कुछ मैजिकल आइटम्स कलेक्ट करने के लिए, इसीलिए वो चाहता है कि ये लोग बबल की हेल्प करें उसके लेवल बढ़ाने में। बबल अभी इस वक्त 10th लेवल पर थी और उसे कुछ ही हफ्तों में 39 लेवल पर पहुंचना है। साथ ही डोन बताता है कि बबल अगर जॉब प्रमोशन कर लेती है तो फिर उसके पास एबिलिटी आ जाएगी कि वो एक और पेट को अपने साथ रख सकती है। इसके बाद फैटी कहता है कि ठीक है, वो लोग इसका लेवल बढ़वा देंगे और साथ ही एक पेट को भी ढूंढ लेंगे। इसके बाद अब डोन वहाँ से चला जाता है। दरअसल डोन को अभी अपनी नई पावर्स की प्रैक्टिस करनी थी। वो उस नई पावर में बिल्कुल माहिर होना चाहता था। साथ ही अभी उसे कुछ मैजिक आइटम्स भी कलेक्ट करने थे जिससे कि वो बबल के जॉब प्रमोशन में उसकी मदद कर सके। वैसे यहाँ पर डोन का मकसद यही था कि बबल उस कंपटीशन को जीत जाए क्योंकि शायद इसके बाद डोन को वापस रियल वर्ल्ड में जाने का मौका मिल सके
डोन सोच रहा था कि जल्द से जल्द ये कंपटीशन खत्म हो जाए तो वो वापस लौट सके, क्योंकि उसे इस गेम के अंदर उसके हिसाब से आधा दिन से ज्यादा हो चुका है। तो इसीलिए उसके फ्रेंड्स और उसके पेरेंट्स दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान होंगे। लेकिन असलियत कुछ और थी। डोन के पेरेंट्स तो अभी मजे कर रहे थे और दूसरी तरफ डोन जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पर वहाँ का बॉस कहता है कि डोन का ट्रांसफर हो चुका है, इसीलिए उसके दोस्त लोग भी उसकी चिंता नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बबल के लिए एक अच्छा सा पेट ढूंढा जा रहा था। यहाँ पर बोनी और फैटी दोनों ही उसे एक स्लाइम एरिया में ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी स्लाइम्स थी। बबल को वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट स्लाइम मिलती है और वो जब उसे पकड़ना चाहती थी तो बोनी और फैटी उसे डैमेज पहुँचा रहे थे, जिससे कि वो स्लाइम वीक हो जाए और बबल उसे आसानी से पकड़ पाए। पर अब जब बबल उसे पकड़ने वाली होती है तभी वो नाइट और उसकी एक नई दोस्त वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर आते ही वो नाइट उस स्लाइम को खत्म कर देता है, जिसे देखकर बबल बहुत गुस्सा होती है। यहाँ पर वो नाइट कह रहा था कि तुम्हारा वो पालतू सा पेट कहाँ चला गया, जिस पर बबल बताती है कि वो यहाँ पर नहीं है। तो नाइट कहने लगता है कि अरे वाह, लगता है उसने तुम्हें धोखा दे दिया, वैसे मुझे पता था कि यही होने वाला है। अभी यहाँ बोनी और फैटी उसकी बात सुनकर पक चुके थे। वो तुरंत ही अपने स्केलेटन वॉरियर को बुलाते हैं और वो स्केलेटन वॉरियर उस नाइट को घेर लेते हैं। यहाँ पर वो नाइट हंस रहा था कि तुम लोग मुझे क्या ही रोकोगे, लेकिन जब वो उनका लेवल देखता है तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी स्केलेटन थे उन सभी स्केलेटन में सबसे कमजोर वाला लेवल 20 पर था, जितने लेवल पर तो अभी वो नाइट भी नहीं है। तो इसके बाद वो नाइट बहुत डर गया था, जिसके बाद ये लोग उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और फिर एक लकड़ी में बांध देते हैं और अभी वो उसे एक पेड़ पर उल्टा लटका देते हैं। हम देखते हैं कि अब वो लोग वापस से विलेज की तरफ लौट रहे थे। तो यहाँ पर बबल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी, क्योंकि उसने डॉन को कई सारे मैसेज किया लेकिन उसने उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था। वैसे बबल बहुत देर से गेम खेल रही थी, इसीलिए कुछ देर वो ऑफलाइन जाती है और यहाँ रियल वर्ल्ड में वो अपनी दोस्त के साथ बैठी हुई थी, जहाँ वो अपनी दोस्त को डॉन के बारे में बताती है। उसके लिए वैसे तो डॉन बस उस गेम का एक फिक्शनल कैरेक्टर है, पर वो कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर उसकी दोस्त कह रही थी कि क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो, जिस पर बबल कहती है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद हम गेम के अंदर वापस लौट कर आते हैं। यहाँ पर डॉन वापस लौट कर आ चुका था। बबल उससे मिलती है लेकिन वो इस वक्त डॉन से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। डॉन को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी। फिर अब वो खाने की टेबल पर बैठते हैं। यहाँ डॉन पूछता है कि क्या हुआ, तो बबल कहती है कि तुमने मेरे मैसेज का कोई जवाब क्यों नहीं दिया। और वो अपना इनबॉक्स चेक करता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा मैसेज पड़े हुए थे। वो ये देखकर शॉक था, लेकिन फिर वो कहता है कि उसे नहीं पता कि बबल ने उसे मैसेज किए थे। डॉन बताता है कि वो बबल के ही काम से गया था, वो उसके लिए बहुत सारे आइटम्स लेने गया था जिसकी मदद से अब वो अपना जॉब प्रमोशन कर सकती है, लेकिन बबल मान नहीं रही थी। इसीलिए फिर डॉन बताता है कि वो उसके लिए खाने के लिए भी कुछ लाया है और इस चीज पर बबल उसे माफ कर देती है। इसके बाद अब डॉन उसे बताता है कि अब वो फाइनली जॉब प्रमोशन कर सकती है। और इसके बाद जब बबल अपनी इन्वेंट्री चेक करती है तो वहाँ पर वो सभी आइटम्स थे जिनसे वो जॉब प्रमोशन के लिए अप्लाई कर सकती थी। अब तभी वहाँ पर बोनी और फैटी आते हैं। वो इस वक्त उस नाइट को अपने साथ लेकर आए थे। अब डॉन तो उसे नहीं पहचानता था क्योंकि उसकी कंडीशन इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी, लेकिन फिर वो बोनी और फैटी बताते हैं कि ये वही है जिसने शुरुआत में हम तीनों को मारा था, लेकिन आज हमने इसे पकड़ लिया है। अब डॉन यहाँ पर सोचता है कि अगर वो इसे जाने देते हैं तो बाद में आकर ये बोनी और फैटी को ही परेशान करेगा, इसीलिए अब डॉन उनसे कहता है कि इसे यहाँ पर बांध कर रखो। वैसे हम देखते हैं कि इसके बाद अब डॉन और बबल दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम वाली जगह पर पहुंच चुके थे, जहां पर उनके अलावा और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे। यहां पर हम देखते हैं कि सभी लोग अब इस बात से बहुत ज़्यादा शॉक हो रहे थे कि बबल ने 39th लेवल पार कर लिया, जबकि वो पहले जब उससे मिले थे तो वो सिर्फ 10th लेवल पर थी और इस बात को अभी सिर्फ कुछ ही हफ्ते हुए थे। यहाँ पर डॉन उस गाइड को पढ़ रहा था जो कि उन्हें यूकी ने दिया था। तभी वो लोग वहाँ पर यूकी को भी देखते हैं। वो बताती है कि उसने भी इस कंपटीशन के लिए अप्लाई किया था और उसकी रैंक 9th है। ये बात सुनकर डॉन कहता है कि हम तुमसे एक रैंक ऊपर हैं। तो यूकी उससे कहने लगती है कि तुम एक रैंक ऊपर हो या बबल एक रैंक ऊपर है। इसके बाद अब वो कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था। अभी एक ओल्ड मैन जो कि वहाँ पर बहुत ही पावरफुल माने जाते हैं, उनकी वहाँ एंट्री होती है, मगर तभी वो वहीं के सीढ़ियों पर गिर पड़ते हैं, जिस वजह से सारा सीरियस माहौल वहीं पर चेंज हो जाता है। अब उनके साथ वाला एक आदमी आगे आता और कहता है कि अब कंपटीशन स्टार्ट होती है, जिसके बाद वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता और फिर सभी पार्टिसिपेंट उन पोर्टल के अंदर जाना स्टार्ट हो गए थे। अब एक ग्रीन बालों वाला लड़का जो कि उस पूरे गेम को टेलीकास्ट कर रहा था, वो सबको पूरा गेम समझाता है। दरअसल इसमें 3 स्टेजेस हैं और 3 मैजिक पजल्स भी हैं और सभी पार्टिसिपेंट्स को उन मैजिक पजल्स को पार करना होगा। शुरुआत होगी फर्स्ट स्टेज से, इसके बाद वो अलग अलग स्टेज पर जाएंगे और फाइनली जितने भी उसमें जीतेंगे उनमें से जो भी पहले 50 प्लेयर होंगे उन्हें ही सेलेक्ट किया जाएगा।
अब ये कंपटीशन थोड़ा मुश्किल तो है, पर इसमें और ज़्यादा मुश्किल चीज़ ये हो जाती है कि वहाँ पर उन्हें पूरी परमिशन है कि वो एक दूसरे पर हमला भी कर सकते हैं और साथ ही वो एक दूसरे के साथ टीम भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब जैसे ही वो कंपटीशन स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि कुछ लोग आपस में टीम बनाना स्टार्ट कर दिए थे और सामने अभी हम दो लोगों को देखते हैं जो कि दोनों ही बहुत पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्हें देखकर बबल तो कह रही थी कि ये कितने क्यूट हैं, काश वो इन्हें अपना पेट बना पाती। और डॉन तुरंत ही उसे दूर ले जाता है और कहता है कि ये बात तुम इनके सामने मत कह देना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, तो उन्हें इस बात से गुस्सा भी आ सकता है। अब सभी लोग उस जंगल के अंदर जाना स्टार्ट हो गए थे और ज़्यादातर सभी लोग एक ही मिशन पर जा रहे थे। यहाँ पर बबल और डॉन भी वहाँ अंदर एक मिशन के लिए जाने वाले थे। डॉन कहता है कि हमें बाकी टास्क पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक खास तरीके का मॉन्स्टर है जिसे फैंटम कहा जाता है। इन लोगों को उसी को मारना था। तो यहाँ पर डॉन कहता है कि उसे मैं अकेला ही मार लूंगा, तुम लोग जब तक बाकी टास्क पर ध्यान दो। इसके बाद डॉन अकेला जंगल के अंदर चला गया था और कुछ देर ढूंढने के बाद उसे फाइनली वो फैंटम मिल ही जाता है। यहाँ डॉन उस फैंटम पर हमला कर रहा था तो वो देखता है कि फैंटम की स्पीड सच में बहुत ही ज़्यादा थी और साथ ही उसके पास एक खास एबिलिटी है जिसकी वजह से वो कुछ सेकंड के लिए अनटचेबल बन सकता है, मतलब उसे कोई चीज टच नहीं कर सकती और इससे वो सारे ऑब्जेक्ट्स के आर पार जा रहा था। अब यहाँ पर बाकी लोगों को तो प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उनकी पावर के हिसाब से फैंटम को हराना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन यहाँ पर डॉन के पास आइस पावर थी, इसीलिए अब वो उसका बहुत ही ज्यादा समझदारी के साथ इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो उस फैंटम को हरा देता है। और इसी वजह से अब वहाँ उस ग्रीन हेयर वाले लड़के की नजर डॉन पर पड़ चुकी थी। उसे पता चलता है कि डॉन बस एक नॉर्मल पेट है, लेकिन फिर वो देखता है कि डॉन का लेवल तो 61 है, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक में था। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि उस वक्त अभी वो दूसरा वाला स्केलेटन और वो कैट निंजा डॉन पर नजर बनाए रखे हुए थे। वो स्केलेटन भी इस कंपटीशन में था और वो कैट निंजा को आगे भेज देता है डॉन पर नजर बनाए रखने के लिए, जिससे वो उसकी हर चीज उसे इन्फॉर्म कर सके। यहाँ पर डॉन गाइड का इस्तेमाल करते हुए कई सारे फैंटम ढूंढ लेता है और सभी को एक साथ खत्म कर देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जब वो अपने स्केलेटन मास्टर को सभी बातें इन्फॉर्म कर रही थी उसी वक्त डॉन उसे देख लेता है, मगर यहाँ पर डॉन ये बता नहीं रहा था कि उसने सब कुछ देख लिया है, बल्कि वो कहता है कि वो बस यहाँ पर सामान सेल कर रहा है। तो क्या कैट निंजा उसका सामान खरीदना चाहेगी? अब कैट निंजा कहती है कि उसे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर डॉन फोर्स करने लगता है और कहता है कि वो उसे एक डिस्काउंट भी देगा, मगर फिर कैट निंजा वहाँ से जाने लगी थी। अब डॉन भी उसका पीछा कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था, इसीलिए कैट निंजा को गुस्सा आ जाता और वो डॉन पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर डॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, जिससे वो उसके अटैक से बचता जा रहा था। ये देखते हुए कैट निंजा वहाँ से भागने लगी थी, लेकिन फिर डॉन उसे रोक लेता और हम देखते हैं कि कैट निंजा कहती है कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, इसीलिए वो उसका सामान नहीं खरीद सकती। लेकिन अब डॉन इसकी शक्ल पर फनी सा मेकअप कर देता है और उसे फ्री में सामान देते हुए कहता है कि अगली बार से तुम किसी पर नजर रखो तो थोड़ा छुप कर रखना, क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया था। अब वो कैट निंजा अपने मास्टर के पास जाकर उसे ये सब बताती है, जिसके बाद वो स्केलेटन मास्टर कहता है कि ये बात लीक कर दो कि डॉन सामान बेच रहा है। वैसे वो सामान और कुछ नहीं बल्कि उन फैंटम बीस्ट की स्पिरिट थी। यहाँ दूसरी तरफ हम बबल और यूकी को देखते हैं जो अभी किसी चीज के पार्ट्स ढूंढ रहे थे और बहुत मेहनत के बाद यूकी ने सभी पार्ट्स को ढूंढ भी लिया था, बस एक और पार्ट्स ढूंढना बाकी था। यहाँ पर वो पूरी मेहनत कर रही थी, लेकिन तभी बबल चेक करती है कि उसके इनबॉक्स में एक के बाद एक पेमेंट के मैसेज आ रहे हैं। वैसे वो समझ गई थी कि ये काम डॉन का ही है, तो अब वो तुरंत ही डॉन को कांटेक्ट करते हुए उससे पूछती है। तो इसके बाद डॉन उसे बताता है कि मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर बिजनेस कर लिया जाए, तो मैं बस यहाँ पर थोड़ा सा सामान बेच रहा था, पर अब यहाँ पर वो कीमती इतनी ज्यादा है कि लोग लड़ तक रहे हैं। वैसे इस बात का असली कारण ये है कि फॉरेस्ट के अंदर बहुत कम फैंटम मॉन्स्टर बचे हैं, इसीलिए उन्हें ये अब कहीं मिल ही नहीं रही, तो इसीलिए वो लड़ रहे हैं। वहाँ पर वो ग्रीन बाल वाला लड़का सभी को बताता है कि भले ही ये थोड़ा गलत है, लेकिन देखा जाए तो ये रूल के खिलाफ नहीं है, इसीलिए डॉन ऐसा कर सकता है। अब डॉन आगे बढ़ रहा था, उसे पता था कि फैंटम अब कम बचे हैं, इसीलिए उसे अभी खुद के लिए स्पिरिट बॉल बचानी थी, मगर उसके पास अभी बहुत स्पिरिट बॉल बची हुई है। और हम देखते हैं कि दो और लोग अभी फैंटम को ढूंढते हुए वहाँ पर आ रहे थे। डॉन तुरंत उनके पास जाता और उन्हें स्पिरिट बॉल्स दिखाने लगता है, लेकिन तभी उसी वक्त एक और प्लेयर वहाँ पर आता है और कहने लगता है कि वो भी स्पिरिट सेल कर रहा है, लेकिन डॉन उससे कहता है कि तुम मेरी टेक्निक कॉपी मत करो। अब वो दोनों एक दूसरे से लड़ने ही वाले थे, लेकिन तभी ये पार्ट्स यहीं पर एंड हो जाता है। और अगर आपको आगे के भी पार्ट्स देखने हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें।